मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम यह समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थारी खाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब होगा क्या? एनपीआर जब होगा तो घर पर आकर ये लेके चले जाएंगे नाम वाम लिखकर। उसके बाद वो जो सेक्शन ऑफिसर से कम होगा, वो अगर चाहता है तो अब्दुल रहीम के नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लिख देगा, वारिस पठान के नाम के बाजू डाउटफुल लिख देगा, इम्तियाज जलील के नाम के बाजू डाउटफुल लिखेगा। हमारे कर्नाटका के सदर, उनके नाम के आगे डाउटफुल लिख देगा। और उसके बाद क्या होगा? क्यों लिखेगा तू डाउटफुल? उसकी मर्जी, उसका इख्तियार। मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच सच बयान कर रहा हूं। उसकी मर्जी है, लिख देगा और कहेगा अब्दुल रहीम तू डाउटफुल सिटीजन है, बताओ, अब अपनी शहरियत साबित करो। अब्दुल रहीम को दौड़ना पड़ेगा, कागज लाना पड़ेगा, दादा का परदादा का वजूद दिखाना पड़ेगा गुलबर्गे में। चलिए वो हो गया। उसके बाद गुलबर्गे में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी और गुलबर्गे की बल्दिया में लोकल रजिस्टर चिपका दी जाएगी। और उस पर कोई भी जाकर किसी के नाम के आगे कहेगा कि मुझे इस पर शक है, किसी के नाम के आगे मुझे इस पर शक है, और जब अगर मैं जाकर किसी के नाम पर कहूंगा कि मुझे अब्दुल रहीम के नाम पर शक है, तो मुझे कुछ कागज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना है कि मुझे इसके नाम पे शक है। उसके ऊपर फिर अब्दुल रहीम से पूछा जाएगा, चलिए आइए अब आप अपनी शहरियत साबित करिए। यह कानून है, और अगर नहीं साबित करेंगे तो एनआरसी हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, एनआरसी हो जाएगा। और सुनो आप, ये जो कुछ एक एक लफ्ज कह रहा हूं, इनकी कानून की किताब में लिखा हुआ है, वो देखकर बयान कर रहा हूं। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि कोई अगर संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग अगर मुझे जो कुछ यहां पर कह रहा हूं अगर गलत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ कल। कि अच्छा से अच्छा अगर काम भी होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। ये एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, माहिरीन लिख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि अगर जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैदराबाद की वोटर हैं, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहां पर आए, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? अगर मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? यहां पर तो माहिरीन लिख रहे हैं कि 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। तो इसीलिए ये इनकी साजिश है
और जब कोई जाकर डाउटफुल सिटीजन लिखेगा, कोई ऑफिसर लिख देगा, लिखेगा जरूर इसलिए कि मुसलमानों से नफरत इस मुल्क में भर दी गई है। क्या मिसालें दूं तुम्हारे सामने, कौन कौन सी मिसालें दूं? क्या तुमने नहीं देखा कि पुडुचेरी में एक हमारी बच्ची बेटी गोल्ड मेडल जीती? गोल्ड मेडल लेने जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया से, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि बेटी तुमको हम जाने नहीं दे सकते। उसने पूछा क्यों? मैंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता। तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सर पर हिजाब है, कहीं तुम जाकर प्रेसिडेंट के सामने CAA के खिलाफ एहतजाज ना कर दो। गोल्ड मेडल बच्ची जीती, हमारी बेटी जीती। आप बताइए, और ये लोग कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन परेशान होने की जरूरत है। और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। याद रखो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी। जब पैदा हुए तो जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है, मगर जब तक जिंदा रहेंगे डर 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 कर, मर 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 कर, किसी से खौफ खाकर, अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना RSS से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन हमारे बच्चों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करूंगा तो ये सरासर नाइंसाफी होगी कि हमारे मुसलमान बच्चों ने, 25 नौजवानों ने इस एहतजाज में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ यूपी में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसका बदला लेंगे। रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और बदले की बात, इंसाफ की बात नहीं करते। तुमने संविधान पर ओथ लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 24 मुसलमानों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया, हलाक कर दिया। एक बच्चा जो अपने 7 महीने के बच्चे का दूध लाने के लिए निकला, बाईं आंख में उसको गोली लगी, ढेर हो गया। बताओ ये कौन इसका इंसाफ करेगा? बिदर में ड्रामा होता है। ड्रामे में एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची, एक बेवा की बेटी, एक बेवा की बेटी, 5वीं जमात की बेटी हमारी, उसने कहा कुछ वजीर आजम के खिलाफ कोई बात कही थी, नहीं कहना चाहिए था। उसके ऊपर इंक्वायरी, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिए, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिए और मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते जेल में उनको डाला गया। क्या सिर्फ ड्रामा किया गया था बच्चों ने? बच्चे अपने मां की, बाप की बात नहीं सुनते, शरीर होते बच्चे। मगर मैं आज इस डाइस से वो हमारी बेवा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी, अल्लाह तेरी जबान में और तासीर पैदा करे, तेरी जबान में अल्लाह और ताकत पैदा करे। तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन नमरूदों के खिलाफ हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि बोलो, चाहे मोदी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, अबू जहल हो, हम बोलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम जेल में डालोगे, डालो जेल में। तुम जुल्म करोगे, तुम जुल्म ही कर सकते। तुमने बता दिया कि एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिए। उसकी मां कांप रही थी मेरे सामने, कांप रही थी जब मैं जेल में मिलने गया। कह रही थी कि मेरी बच्ची का कोई नहीं है,
कोई नहीं है मेरे बच्ची का, कौन ख्याल रखेगा? क्या कहता मैं, कौन सा दिलासा देता मैं उसको?